इंसान हमेशा से रोते रहता है इस दुनिया को लेके। हर इंसान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दुनिया कितना गलत है। हर जगह दुख और दर्द से दुनिया भरा हुआ है। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस दुनिया को इतना परफेक्ट कर दूंगा कि किसी को इस दुनिया से और जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। किसी को लगता है कि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं हर इंसानों में बराबर बांट देंगे तो सारा इंसान खुश हो जाएगा और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो किसी को लगता है कि इस दुनिया से अगर मैं वायलेंस को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा तब जो ये दुनिया रहेगी ये जन्नत से कम नहीं रहेगी। यानी हर इंसान की एक अपनी अपनी चाहत होती है कि मेरे हिसाब से अगर दुनिया को मैंने ऐसा बना दिया तो सारे लोग खुश हो जाएंगे और किसी भी चीजों की कमी नहीं रहेगी। यानी नॉर्मली सबको लगता है कि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसे परफेक्ट करने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में काफी गहराई से हम लोग ये समझेंगे कि क्या ये दुनिया परफेक्ट है और अगर नहीं तो इसे कैसे परफेक्ट किया जा सकता है। और दूसरी चीजें हम लोग ये भी समझेंगे कि हमारी जो एक विश होती है कि हमें लगता है कि काश कि इस दुनिया में सारे लोग ज्ञानी हो जाएंगे तो ये जो देखते हैं वायलेंस होती है, ये असंतुष्टि होती है, अनसेटिस्फेक्शन होती है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी जिस दिन ज्ञान सबके पास आ जाएगी। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई होती है आइए आज के इस वीडियो में काफी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस दुनिया में बुराई का जो सबसे बड़ा जड़ होता है, जो रूट काउज होती है, वो होती है लालच और मोह माया। यानी जितने भी इंसानों को देखते हैं बेसिकली जब इंसानों के अंदर लालच आ जाती है, मोह माया आ जाती है, तब ये क्राइम करता है या जो भी काम करता है, बहुत बार कुछ अच्छी कामें करता है लेकिन लालच की वजह से हमेशा बुरी कामें ही करता है। तो क्या होगा अगर हम लोग एक ऐसी दुनिया बनाए जहां पे लालच नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा, मोह माया नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा। यानी एक क्लिक में इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको हम बुद्ध बना देंगे। यानी कि बुद्ध इंसान की वो अवस्था जहां पे इंसानों के अंदर ना लालच रहती है, ना मोह माया रह जाती है और ना ही किसी चीजों से अटैचमेंट रह जाती है। यानी कि इंसान जब अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ देता है, यानी कि उसके अंदर जो इच्छा होती है वो इच्छा ही जब पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो उस लेवल पे जब इंसान चले जाता है तो वो कहीं ना कहीं बुद्ध को प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग पहला विश क्या करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके पास इस लेवल का ज्ञान दे दे कि सबके अंदर बुद्ध आ जाए। यानी इस दुनिया में हर इंसान ज्ञानी हो जाएगा। तो जिस मोमेंट पे इस दुनिया में सारे लोग बुद्ध हो जाएंगे उस दिन जितने भी इंसान है उसे घर की जरूरत महसूस नहीं होगी, ना रिश्ते की जरूरत महसूस होगी, ना किसी चीजों की जरूरत। यानी कि वो शून्य हो गया और वो जंगल की ओर चला जाएगा। जहां पे हम ये देखे थे कि जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गया था तो जंगल से वो सिर्फ इसलिए वापस आया था कि इस दुनिया में बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं जिसे ज्ञान की जरूरत है, जो दिशाहीन हो गए हैं, उसको सही दिशा देने की जरूरत थी, जिसकी वजह से बुद्ध वापस आए और लोगों में अपनी ज्ञान को शेयर किए ताकि लोगों की लाइफ अच्छी बन सके। लेकिन जिस मोमेंट पे सारे इंसान बुद्ध हो जाएंगे उन्हें पता चल जाएगा कि अब किसी को मेरी ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे ज्ञानी है। तो जितने भी इंसान रह जाएंगे जब सारे के सारे बुद्ध हो जाएंगे तो वो जंगल में चले जाएंगे, वो कहीं भी चले जाएंगे, उन्हें इस भौतिक दुनिया से कोई खास मतलब ही नहीं रहेगा। यानी कि जो हम ये देखा करते कि ये फैक्ट्रियां, ये इनोवेशन, ये जनरेशन को पैदा करना, यानी बच्चे को पैदा करना, सभी चीजें अचानक से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब मोह माया नहीं रहेगी
किसी चीजों से लगाव नहीं रहेगी, तो इंसान का जो इनोवेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे पैदा करने की एक चाहत होती है, जब इंसान के अंदर ज्ञान आ जाती है तो वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेगा और न ही बच्चे पैदा करने की वो चाहत को रखेगा। यानी जितनी भी चीजें देखते हैं इस दुनिया में, सारा चीज कोलैप्स हो जाएगा और लगभग इंसान आपको पेड़ पौधे के नीचे बैठे हुए मिलेंगे, जहां पे उनका मेन काम ही ये रह जाएगा कि सिर्फ पेट को भर लूं और उसके बाद अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर दूं, जहां पे ना कोई स्ट्रगल रहेगा, ना किसी चीजों की पाने की उम्मीद, ना ही इच्छा। और अगले 60 साल के बाद इस दुनिया से मानव जाति ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी अभी तक में जो आपको लग रहा था कि अगर इस दुनिया में हर एक इंसान को ज्ञानी बना देंगे तो ये जो दुनिया है ये स्वर्ग बन जाएगी, पर ये जो दुनिया है वो स्वर्ग नहीं बनेगी, बल्कि ये दुनिया में इंसानों की संख्या ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो लगता था कि अगर दुनिया में हर एक इंसानों को ज्ञानी बना देंगे तो यहाँ पे वायलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और यहाँ पे पीस आ जाएगी, यानी कि शांति आ जाएगी। पर ये जो शांति रहेगी ये कोई शांति नहीं रहेगी, बल्कि ये शांति डेथ होगी, यानी कि पीस डेथ। इंसानों का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर सबको ज्ञानी बना दिया जाएगा। अब दूसरे विश्व को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम देखते हैं कि दुनिया में इतना धोखाधड़ी हो रही है, एक इंसान दूसरे को धोखा दे रहा है, एक इंसान दूसरे को झूठ बोल रहा है, तो हमें लगता है कि अगर मेरे अंदर वो शक्ति आ जाए तो मैं पूरी दुनिया से ये झूठ बोलने का सिस्टम ही खत्म कर दूंगा, ये जो लोग धोखा देते हैं इन चीजों को ही खत्म कर दूंगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड बना दूंगा, जहां पे मेरे मन में क्या है यह आसानी से सामने वाले को दिख जाएगा और सामने वाले के मन में क्या है वो भी हमें आसानी से दिख जाएगा। जहां पे हमें लग रहा है कि जब इस प्रकार की दुनिया हो जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ शांति होगी और यहाँ पे कोई क्राइम नहीं होगा और कोई भी इंसान दुखी में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई किसी से झूठ बोल ही नहीं पाएगा, किसी को धोखा दे ही नहीं पाएगा। ये चीजें सुनने में जितना अच्छा लगता है, एक्चुअली में ये चीजें उतना ही ज्यादा बुरा है। जिस मोमेंट पे इस दुनिया को हम लोग पूरी ट्रांसपेरेंट कर देंगे, यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाह रहे हैं, जब हर एक चीज हर किसी को पता होगा तो यहाँ पे जो प्राइवेसी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो सिक्योरिटी का काम होता है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि ट्रांसपेरेंट दुनिया बनाते ही हमें ये पता चलेगा कि ये जितने भी साइबर सिक्योरिटी वाले जॉब करते हैं इन सभी की जॉब चली जाएगी, जितने भी पुलिस होते हैं सभी पुलिस खत्म हो जाएंगे, ये कोर्ट कचहरी सब खत्म हो जाएगी। यानी कि दुनिया में जो 50% चीजें सिक्योरिटी के लिए बनी होती है वो चीजें खत्म हो जाएगी और 50% आबादी बेरोजगार हो जाएंगे, और इनका बेरोजगार होते ही जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी और लगभग लोग जॉबलेस हो जाएंगे, क्योंकि एक जॉब के लिए जब इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक जो होती है वो बिगड़ जाती है। तो अब यहाँ पे होगा ये कि पहले इंसानों के अंदर एक प्राइवेसी होती थी, चीजों को छुपाते थे लोग, अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा के रखते थे जिसकी वजह से हर इंसानों की एक अलग पहचान थी। पर जिस मोमेंट पे हम लोग इंसानों को ट्रांसपेरेंट बना देंगे, यानी कि इनकी हर एक सोच एक दूसरे को पता रहेगी, तो इंसान की ना कोई सीक्रेट रह जाएगी ना कोई पहचान रह जाएगी। और जब इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे फिर से वो रूल आ जाएगा जहाँ पे जिस लोगों के पास जितनी ताकत है उस हिसाब से वो वायलेंस करना शुरू कर देगा, यानी कि वो मारपीट करना शुरू कर देगा, रिसोर्सेज को छीनना शुरू कर देगा, यानी हर एक वो चीज करेगा, क्योंकि इस दुनिया में अब ना तो शर्म नाम का कोई चीज रह गई है और न ही किसी भी चीजों को छुपाने के लिए कोई चीज रह गई है। तो अब जिंदा रहने के लिए लोगों की मजबूरी है कि वो खुलेआम हर एक चीजों को करेगा।
जहाँ पे लोग दिन के उजाले में या किसी के सामने में चोरी नहीं किया करते थे, अब वो सामने से चोरी करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ना शर्म रह गई है ना कोई चीजें रह गई है। अब जो है पूरी दुनिया उथल पुथल में आ जाएगी, जहाँ पे जो हमें लगता था कि ये चीजें करने से क्राइम जीरो हो जाएगी, चीजें खत्म हो जाएगी, पर इसके चीजें अपोजिट हो रही होगी। क्राइम अब खुलेआम होने लगेगी, क्योंकि इंसानों के पास छुपाने के लिए कुछ चीजें बची ही नहीं है। अब यहाँ पे एक तीसरी चीजों को देखते हैं जो इंसानों को हमेशा से परेशान करती है। वो चीजें ये होती है कि पेन, यानी इस दुनिया में इतने दर्द को देखा करते तो इंसानों को हमेशा ये लगता है कि अगर मैं इस दुनिया को डिजाइन करता तो इस दुनिया में पेन नाम का कोई चीज रहने नहीं देता, यानी कि दर्द को पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म कर देता। जहां जब किसी इंसानों को या किसी जानवर को दर्द में देखा करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये दुनिया कितना बेरहम है, ये एक मासूम सा जीव है, ये मासूम सा जीव जो दर्द से करा रहा है। अगर मैं इस दुनिया को डिजाइन करता तो किसी को दर्द होने ही नहीं देता, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां दर्द नाम का कोई चीज ही नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि जब दर्द नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा तब ये दुनिया किस प्रकार से दिखेगी। क्या ये दुनिया उतना ही ज्यादा खुशहाल दिखेगी जितना हम कामना करते हैं कि अगर दर्द को हटा देंगे तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, या इसके अपोजिट चीजें होने लगेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो पेन होता है, चाहे वो मेंटल पेन हो या फिजिकल पेन, बेसिकली इंसान दो तरह के दर्द को ही महसूस कर पाता है, या तो शारीरिक दर्द हो या फिर मानसिक दर्द। जहां जो दर्द होती है वो बेसिकली एक फीडबैक लूप की तरह काम कर रही होती है। अगर हमारे हाथों पे चोट लगती है या हमारा हाथ आग में जल रहा होता है तो हमें एक दर्द महसूस होती है, और हमारा जो ब्रेन है वो हाथों को सिग्नल देता है कि आग से इसको हटा ले। यानी कि इंसानों को लगता है कि दर्द एक गलत चीज है और इसे हम डिलीट कर देंगे। तो जिस समय इंसान दर्द को इस दुनिया से पूरी तरह से डिलीट कर देगा तो उसके बाद होने वाला यह है कि किसी इंसान का पैर अगर किसी आग में भी पड़ जाए तो वहां पे उसका पैर जो है वो जलते रहेगा, पर वो इंसान मुस्कुराते रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मेरा पैर जो है वो जल रहा है। अगर हाथों पे चोट लग रही है या कोई सांप भी इस पे बाइट किया है तो हमें दर्द महसूस नहीं होगा और हमारा हाथ वहां से हिलेगा भी नहीं, और धीरे धीरे ये होगा कि वो जो सांप हमें डसा है उसका विष हमारे शरीर के अंदर जाएगी और हम पाएंगे कि एक पेनलेस डेथ हो गई है। यानी कि जो ये सेफ्टी मैकेनिज्म होती है दर्द, जैसे उसे पूरी तरह से हटा देते हैं तो एक फीडबैक सिस्टम खत्म हो जाती है और हमारे साथ क्या हो रही है ये चीजें हमें पता ही नहीं चलेगी। और दूसरी चीजें ये होगी कि जब दर्द का कोई पैमाना नहीं रह जाएगा तो खुशी का भी कोई पैमाना नहीं रह जाएगा। यानी हम कितना खुश होते हैं ये चीजें सिर्फ इससे डिसाइड होती है कि दुनिया में दर्द कितने ज्यादा हैं। अगर कितना ज्यादा दर्द को हम देख चुके हैं, उस दर्द के सामने जब उतनी ही ज्यादा खुशी आती है या उससे ज्यादा खुशी आती है तो हम कहते हैं कि आज हम ज्यादा खुश हैं, कभी कहते हैं कि हम कम खुश हैं। हर चीजों को कंपैरिजन करने के लिए डुअलिटी की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे दर्द होता है वहीं पे खुशी होती है, दोनों चीजों की वजह से एक दूसरी चीजें एग्जिस्ट कर रही होती है। पर जिस समय पे हम दर्द को इस दुनिया से पूरी तरह से डिलीट कर देंगे तो उस समय खुशी भी डिलीट हो जाएगी, और दोनों का डिलीट होते ही इंसान जो होगा वो एक पत्थर के समान हो जाएगा। जहां पे हमें लग रहा था कि अगर दुख और दर्द को हटा देंगे तो इस दुनिया में सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, पर इस दुनिया में सारी चीजें सिर्फ अच्छी ही नहीं हो जाएगी बल्कि इंसान जो भी है वो एक पत्थर के समान हो जाएगा, जहां उसको अब ना दर्द महसूस हो रहा होगा ना खुशी महसूस हो रही होगी। अब यहाँ पे एक चौथा चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान को लगता है
कि अगर मेरी बस चले तो मैं इस दुनिया में क्या करूंगा कि प्रीडेटर को पूरी तरह से हटा दूंगा। यानी कि जो प्रेडेटर होते हैं, जो एक दूसरे को खाया करते हैं, इसको मैं पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूंगा। यानी कि अगर कोई एक इंसान किसी जानवर को मार के खा रहा है, एक शेर अगर किसी हिरन को मार के खा रहा है, तो मैं इन चीजों को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यानी कि वायलेंस ही खत्म कर दूंगा इस दुनिया से। जहां पे एक इंसान जब ये देख रहा होता है कि एक शेर जब किसी हिरन के नवजात शिशु को मुंह में लेके चला जाता है और उसको पूरी तरह से खा जाता है, तो इंसान को लगता है कि ये दुनिया कितना क्रूर है, कितना बेकार इसका डिजाइन है। अगर मैं इसका डिजाइन करूंगा तो सबसे पहला चीज है मैं वायलेंस को खत्म कर दूंगा। यानी कोई एक जीव दूसरे जीवों को खा नहीं पाएगा, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। हर किसी में इस नियम को लागू करूंगा कि कोई भी एक जानवर दूसरे जानवर को खा नहीं पाएगा। तो आइए समझते हैं कि जब इस प्रकार से दुनिया डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जिस मोमेंट पे ये चीजें हम शुरू करते हैं, उस मोमेंट पे हम ये देखेंगे कि एक हिरन जब पानी पीने जाता है तो उसके बगल में एक शेर भी पानी पी रहा होता है और एक मगरमच्छ भी पानी पी रहा होता है। यानी जितने भी जानवर हैं सभी आपस में भाईचारा की तरह रहने लगे हैं, जहाँ पे कोई भी एक दूसरे को हर्ट नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे हम ये पाएंगे कि पहले जो शेर है वो भूखे मर गया क्योंकि वो घास को खा नहीं सकता। जितने भी मगरमच्छ को देखा करते हैं, सारे मगरमच्छ भूखे मर जाएंगे क्योंकि इनके पास खाने के लिए कोई चीजें रहेगी नहीं। यानी सबसे पहले वो सारे जीव मर जाएंगे जो किसी न किसी जीव को मार के खाते हैं। इसके बाद जो भी जीव बच जाएंगे वो सभी वो जीव बच जाएंगे जो घास खा के जिंदा रहते हैं। तो धीरे धीरे जब टाइम बीतते जाएगी तो हिरन की संख्या और ये घास खाने वाली जीव की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इस दुनिया से घास नाम का पूरी चीज ही खत्म हो जाएगी और जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। तो दूसरी बार जो मांस में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा वो अब इन जीवों का होगा जो घास पे निर्भर थे। यानी कि घास की कमी की वजह से अब हिरन भी भूखा मरेगा और जितने भी जीव होते हैं जो घास को खाया करते हैं वो भी भूखा मर जाएगा। यानी कि जिस मोमेंट पे हम ये खत्म कर देते हैं इस दुनिया में वायलेंस को, हमें ये पता चलेगी कि ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई है। यानी कि हमें लगता था कि जिस समय ये खून खराबा को खत्म कर देंगे उस समय ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, पर ये दुनिया जन्नत नहीं बनी, बल्कि जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं सभी के मौत का कारण ही यही बन गई है। अब यहाँ पे सबसे आखिरी में एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हर इंसानों को लगता है कि इस दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस है अगर हर इंसानों में बराबर बांट दिया जाएगा तब जो ये दुनिया है पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दो कंडीशन को एज्यूम करते हैं। पहला कंडीशन ये कि अभी के समय में जितने भी इस धरती पे इंसान हैं सभी के बीचों में अगर बराबर रिसोर्सेज को बांट दिया जाएगा, चाहे वो पैसे हो, जमीन हो, घर हो, यानी हर एक चीजों को सब में बराबर बांट दिया गया है, तो आने वाले 10-20 साल के बाद फिर से अनइक्वलेंस हो जाएगी। यानी कि किसी के पास संपत्ति ज्यादा हो जाएगी तो किसी के पास कम हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में हम ये पाएंगे कि जिस प्रकार से अभी दुनिया में सारी चीजें चल रही है लगभग इसी प्रकार की चीजें हो जाएगी अगर सब में चीजों को बराबर बांट भी दिया जाएगा। तो हम दूसरे केस को एज्यूम करते हैं कि इंसान कितना भी कोशिश करेगा वो कभी भी किसी से आगे नहीं हो पाएगा। यानी आज जिस प्रकार से सब में रिसोर्सेज को बांटे हैं, कल अगर कोई भी इंसान इनोवेशन करता है तो उसके इनोवेशन से जो भी चीजें आएगी वो हर एक इंसान में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगी। तो जब इस प्रकार के सिनेरियो को भी एज्यूम करते हैं तो हम धीरे धीरे ये पाएंगे कि इंसान के अंदर जब कंपटीशन और कंपैरिजन पूरी तरह से खत्म हो गई तो इंसान जो इनोवेशन करता है, जिंदगी में जो स्ट्रगल करता है,
ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और यहाँ पे इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। यानी कि अगर मैं मेहनत नहीं भी करूं, अगर बगल वाला कर भी रहा है, अगर उसके पास पैसा आया तो पूरी दुनिया के पास बटा जाएगा। और इंसानों की एक फितरत होती है कि अगर कंपटीशन ना रहे, कंपैरिजन ना रहे, तो ये कुछ भी करना ही नहीं चाहेगा। यानी कि अगर सब में रिसोर्सेज बराबर बांट दे और कभी भी अनइक्वल हो नहीं सकता, तो इस मोमेंट में भी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहाँ पे समझने वाली चीजें ये होती है कि जो कांस्टेंट फ्लो होती है वो बेसिकली एक डेट होती है। जब दिल धड़कते रहता है तभी इंसान जिंदा होता है। यानी कि दिल में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो रुक रुक के हो रही होती है, इसलिए इंसान जिंदा है। अगर इसका रुकना पूरी तरह से रोक ही दे तो इंसान मर जाएगा, और इसको कंटिन्यू फॉलो भी होने दे तो भी इंसान मर जाएगा। यानी कि इस दुनिया की ब्यूटी यही है कि ये अलग अलग तरीकों से एक साथ चल रही है। यानी जिस प्रकार से हम डेकोरेशन का लाइट देखते हैं कि हर एक लाइट अलग अलग कलर की होती है और वो लाइट ब्लिंक कर रही होती है, जिसकी वजह से वो इतनी खूबसूरत लगती है। पर जिस मोमेंट पे हम ये चाहेंगे कि लाइट का ब्लिंक पूरी तरह से खत्म कर दे, यानी कंटिन्यू उसको जलने दे और अलग अलग कलर सबको क्यों दे, इसलिए सबका कलर एक कर दे, तो इस समय जो लाइट बन जाएगी वो डेकोरेटिव लाइट नहीं बन जाएगी, बल्कि वो हॉस्पिटल की लाइट बन जाएगी। यानी उसका ब्लिंक करना, उसका अलग अलग कलर में रहना, यही चीजें होती है जो चीजों को परफेक्ट बनाती है। यानी इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, चाहे अच्छे काम हो रहे हैं या बुरे काम हो रहे हैं, हर एक चीजें अपने परफेक्ट रिदम पे हो रही है। अगर इसको हम जरा सी भी चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये दुनिया पूरी तरह से ही खत्म हो गई। पर यहाँ पे एक चीज हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इस दुनिया को सही करने का मतलब कभी भी अंदर से रह के सही करना नहीं। अगर दुनिया के अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद इसको सही करने की कोशिश करते हैं, तो हम नेचर के पार्ट होते हैं। जहाँ पे हम कुछ भी करेंगे तो ये दुनिया कोलैप्स नहीं होगी। मैं उस कंडीशंस की बात कर रहा हूँ जो कंडीशन विश का होती है। यानी कि जब हमें लगता है कि काश की ये दुनिया ऐसी होती, काश की मैं दुनिया को बदल पाता, यानी जो ये काश का टर्म होता है ये अबव द गॉड होती है, यानी कि अबव द यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स के बाहर जाके हम ये कोशिश कर रहे होते कि अपने हिसाब से इस दुनिया को डिजाइन करें, तो उस समय हम ये पाएंगे कि ये दुनिया डिजाइन नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया कोलैप्स हो गई है। लेकिन जब हम दुनिया के अंदर होते हैं तो यहाँ अगर कोशिश करते हैं दुनिया को बेहतर बनाने की, दुनिया को क्राइम फ्री करने की, यानी कि हम कोई सा भी एक्शन लेते हैं, तो ये यहाँ का पार्ट होता है जो एक परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर की चीजें होती है, जहाँ पे इनोवेशन अपने स्पीड से हो रही है, हर एक चीज अपने स्पीड से हो रही है। लेकिन जो हमारी काश होती है वो एक्चुअली में हमारी इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन की चीजें अगर रियलिटी में आ जाएगी तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कभी भी इमेजिनेशन वाला नहीं होगा, बल्कि उससे टोटली डिफरेंट हो जाएगी। यानी कि दुनिया को स्वर्ग बनाने के चक्कर में हम दुनिया ही खत्म कर देंगे। अगर मुझे मौका मिले इस दुनिया में कुछ भी चीजें बदलने का, तो मैं किसी भी चीजों को बदलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये दुनिया ऑलरेडी परफेक्ट है। पर अगर आपको लगता है कि ये दुनिया परफेक्ट नहीं है, तो आपके हिसाब से किस प्रकार की दुनिया होनी चाहिए, आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपका आइडिया अच्छा लगा तो हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार का आप दुनिया चाह रहे हैं कि अगर मैंने इस प्रकार की दुनिया बना दिया तो दुनिया के सारे लोग खुश हो जाएंगे और दुनिया जन्नत सी हो जाएगी। तो हम इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई सी भी विश है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।